जाट और वाल्मीकि एक हो चुका है। अब ये एक साथ अपनी लड़ाई को लड़ेगा। हमारी जो लड़ाई है वो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई है, या वो बेटी मुसलमान की है या सिख की है या ईसाई की है हिंदू की है। बेटी बेटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, मैं काव्या बोध और आज मैं पहुंची हूं दिल्ली के अंबेडकर भवन में। और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुजन समाज की तरफ से यहां एक महापंचायत का आयोजन किया गया था और जसवंत जी हमारे साथ हैं और विशाल चावरिया जी। तो आज इन लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरीके से आज जो एकजुट होकर के समाज को लड़ना चाहिए वो यहाँ पर बहुजन समाज दिखाई नहीं देता है, जिसके लिए इन लोगों ने यहाँ महापंचायत की है। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे, क्योंकि आज आप लोगों ने महापंचायत का आह्वान किया था, तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया था, तो उसका उद्देश्य क्या था महापंचायत का? उद्देश्य था कि हम अपने समाज को ताकतवर कैसे बनाएं, सबसे बड़ा उद्देश्य। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे नेता और लीडर बन गए, लेकिन पहले भी हमारे समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। पहले भी शोषित था, आज भी शोषित है। तो उस चीज का हल निकालने के लिए ये महापंचायत की गई थी। नहीं, हल कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपका समाज तो वैसे भी जातियों में बटा हुआ है। जाटक कहता है मैं बड़ा हूँ, वाल्मीकि कहता है मैं बड़ा हूँ, खटी कहता है मैं बड़ा हूँ। तो कैसे एकजुट करेंगे सबको, क्योंकि आपस में जब आप लोग लड़ेंगे तो दूसरा जो है वो तो बेनिफिट लेगा ना आपसे। हमारे बड़े भाई विशाल चावरिया जी रॉयल वाल्मीकि आर्मी से हैं और आज के टाइम में वाल्मीकि समाज के अंदर सबसे बड़ा संगठन माना जाता है भाई का, रॉयल वाल्मीकि। तो जब हमारे साथ बड़े भाई आ चुके हैं, जाट और वाल्मीकि एक हो चुके हैं, हमने ठान लिया है। हमारी मीटिंगें लगातार हो रही हैं गुप्त तौर पे, जमीनी स्तर पर, और सब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाट और वाल्मीकि एक हो चुका है। अब ये एक साथ अपनी लड़ाई को लड़ेगा। चावरिया जी, अभी जैसे उन्होंने कहा जसवंत जी ने कि वाल्मीकि और जाटव जो है एक हो चुका है, कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले साल अगर हम बात करें तो एक फैसला आया था आरक्षण में वर्गीकरण, उसको लेकर के तमाम जो लोग, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो वाल्मीकि समाज के लोग थे जो विरोध कर रहे थे, जबकि अगर देखा जाए तो आरक्षण तो बचा ही नहीं है। उसके बाद भी आप लोग के समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे, मगर जहाँ अत्याचार की, शोषण की बात करनी चाहिए उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा था। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा मैं, जो दबे कुचले लोगों की आप आवाज उठाते हो और ये लड़ाई लड़ रहे हो आप, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी से ये बोलना चाहता हूँ, जैसे भाई ने बोला है कि जैसे अपने रविदास समाज है हमारा, अपना वाल्मीकि समाज है हमारा, ये सब एक हो जाए। ये भाई की लड़ाई है हमारे, और इस लड़ाई में हम भाई के साथ है। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारी रविदास जयंती रोक दी गई थी, हमारे गुरुजी की जयंती रोक दी गई थी, तो उसमें बहुत अच्छा भैया ने काम किया। वहाँ पे रविदास जयंती निकलवा के आए हैं, जो कि कुछ जिहादियों के द्वारा वहाँ रोक दी गई थी। तो हम सभी भाइयों से यही कहते हैं अपने पूरे एससी समाज से कि सब भाई एक हो जाए, मिलके रहे, एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे की इज्जत करे। जैसे अभी आपने बोला कि ये है हमारी समाज के अंदर ना कि मेरी जात बड़ी है, मेरी जात बड़ी है, ये बात सच है, आपने बोल दिया। पर अब कहीं ना कहीं ये चीजें खत्म होती जा रही है। एक दूसरे भाई का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे भाई की इज्जत कर रहे हैं, एक भाई को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जैसे अब हमारे भाई है, हम भाई को आगे बढ़ाएंगे और भाई के साथ है, हम तन मन धन से भाई के साथ है। सर, लेकिन एक बात सवाल ये है कि जिस तरीके से आरक्षण वर्गीकरण की बात होती है उसमें सबसे ज्यादा विरोध सिर्फ वाल्मीकि समाज ने किया था। उसके बाद आज तक नफरत देखने के लिए मिल रही है वाल्मीकि समाज के अंदर जाटवों के लिए, तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही है। ये परिवार में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और एक दूसरे का विरोध होता रहता है, पर इतना नहीं करना चाहिए कि उसका फायदा दूसरा उठा ले। तो हम ये नहीं चाहते, और आपस में मिलके रहे, सब भाई एक दूसरे का सम्मान करें और बहन बेटियों का अधिकतर सम्मान करें। बहन बेटी को कोई गलत ना बोले, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, सबसे पहली जो लड़ाई है वो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई है वो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई है, या वो बेटी मुसलमान की है या सिख की है या ईसाई की है, हिंदू की है। बेटी बेटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारे से नहीं चलेगा, इनको बचाना पड़ेगा बहन बेटियों को। नारे से कुछ नहीं होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे दिया है कुछ नेताओं ने, पर उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत एक्शन लेना पड़ेगा और ऐसा एक कानून बनाना पड़ेगा जो बहन बेटियों की तरफ देखते हुए भी घबराए। बहन बेटियों के कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तमाम जो अपर कास्ट के लोग हैं वो SC ST एक्ट समाप्त करवाने पर उतर गए और आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं। जब SC ST एक्ट ही नहीं बचेगा तो और कानून कहां से लाएंगे? सबसे बड़ा हथियार तो आपके पास वही था। बहन वो तो कानून हम खत्म ही नहीं होने देंगे। कोई भी बैठे हैं तुम्हारे भाई, ये कानून नहीं खत्म होने देंगे हम। SC एक्ट का मुकदमा जो लगता है वो उन्हीं पे लगता है जो गलत करते हैं, जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, जो जातिवाद करते हैं। और इन जातिवाद करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। आप बिल्कुल चिंता ना करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके सारे भाई मैदान में। अच्छा, एक सवाल और आपसे ले लेते, फिर जसवंत जी पे आएंगे दोबारा से। एक सवाल है, लगातार आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, लेकिन लगातार जैसा देखा जाता है, अगर गूगल पे सर्च किया जाए या फिर स्ट्रीम मीडिया की बात करें, उसमें भी वाल्मीकि जी को लेकर के एक बात कही थी कि वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे, लेकिन जबरदस्ती, और जो कथावाचक है वो भी ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज का जो वाल्मीकि समाज के लोग टैग लगा करके घूम रहे कि वाल्मीकि हमारा, वाल्मीकि हमारा, वो इस गलत फहमी को निकालते वाल्मीकि उनका नहीं, क्योंकि वाल्मीकि तो ब्राह्मण था, तो वो उनका कैसे हुआ? और सवाल ये जायज है कहीं ना कहीं कि वाल्मीकि तो ब्राह्मण थे, वो आपके कैसे हुए?
मैं बताना चाहता हूँ जातिवाद करने वाले लोगों को, वो कुछ ही लोग हैं, उन कुछ ही लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, गुरु वाल्मीकि भगवान जी ब्राह्मण होते तो हर मंदिर के अंदर, बड़े से बड़े मंदिर के अंदर सबसे पहले गुरु वाल्मीकि भगवान जी की मूर्ति होती। गुरु वाल्मीकि भगवान जी जो है वो वाल्मीकि समाज के हैं, रविदास समाज के हैं, हम ऐसी समाज के हैं। जब भी आज ये लोग इतना गलत बोल देते गुरु वाल्मीकि भगवान जी के बारे में भी, आप देखते हो कितनी कितनी टिप्पणियां कर देते हैं गुरु वाल्मीकि भगवान जी के पीछे। ये कुछ जातिवाद करने वाले लोग गलत गलत शब्द बोल देते हैं, डाकू तक का बता देते हैं ये। तो इनको आपके लोगों ने तो त्याग दिया वाल्मीकि, जो जैसे आपने लगा रखा वाल्मीकि जी की मैं वाल्मीकि हूं, लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ बंगी लगाना पसंद करते हैं अपने सरनेम में पीछे, वाल्मीकि नहीं जोड़ते। ये तो हमारे लोगों में कमियां हैं। वाल्मीकि ही है हम, रविदासी है हम, वाल्मीकि है हम सबसे पहले। और मैं उन भाइयों को भी बताना चाहता हूँ, ये कुछ तो हम गर्व से बोलते हैं, हम जी ग्रेट चमार बोलते हैं, हमें फर्क है। हम वाल्मीकि बोलते हैं अपने आप को, गर्व है हमारे ऊपर। रविदासी बोलते हैं हम, गर्व है हमारे को, हमारे ऊपर जो हमारे गुरु है, हमारे भगवान है। चावरिया जी से बात करने का उद्देश्य ये था कि लगातार जिस तरीके से वाल्मीकि समाज के ऊपर उंगलियां उठाई जाती है उसको थोड़ा सा क्लियर किया। लेकिन जसवंत जी पे आते हैं एक बार फिर से। आज जिस तरीके से आप लोगों ने महापंचायत की है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अगर बात करें, पुरुष तो दिखे लेकिन महिलाओं की कमी रही, तो आप कैसे महापंचायत में महिलाओं को आगे ला पाएंगे? कैसे उनकी सुरक्षा की जैसे बात की आपने, उनकी कैसे सुरक्षा कर पाएंगे? क्योंकि अगर उनके राइट्स उन्हें नहीं पता होंगे तो वो कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे? हम लोग हैं ना उनकी सुरक्षा करने के लिए, हम लड़ाई करने के लिए उन्हीं के लिए तो आए हैं। हम उन्हीं की लड़ाई तो लड़ने के लिए आए हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनके लिए तो लड़ना आए हैं। आप उनकी लड़ाई लड़ना है, मैंने माना आप उनकी लड़ाई लड़ने आए। सुनिए मेरा सवाल सुनिए, आप उनकी लड़ाई लड़ने आए हैं। एक महिला 10 लोगों को सुधार सकती है, एक पुरुष 10 लोगों को नहीं सुधार सकता, क्योंकि महिला अपने बच्चों को, पूरे परिवार को लेकर के चलती है। अगर महिला यहाँ होती है, एक महिला भी, तो वो 10 लोगों को सुधारती। आप जितने लोग आए, अगर सबके साथ एक एक महिला आती तो क्या समाज आपका नहीं सुधरता? बिल्कुल सुधरता। हमने तो सबको बुलाया, सबका स्वागत है। लेकिन महिलाओं की कमी रही ना, वो हमारी गलती नहीं है ना, हमने तो सबका स्वागत किया, हमने तो सबको बुलाया, आह्वान किया था हमने तो पूरा का ये सभी लोग आए, उसमें चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो या हमारे युवा साथी हो। अब जो आ सकते हैं वो आ गए हैं, जो नहीं आ पाए क्या पता कोई कारण हो, शादी ब्याह का मामला चल रहा है बहुत ज्यादा। आज का साया भी बहुत अच्छा है, तो पता कुछ नहीं है किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो आए हैं उनका मोस्ट वेलकम। अच्छा, महापंचायत का जो उद्देश्य था, आप लोगों ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? क्योंकि आप बड़े स्तर पर भी एक कार्यक्रम इस बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, चल रही है चर्चा, और अभी इसके बाद भी और मीटिंगें होंगी, जो निर्णय निकलेगा सबका निचोड़ कर देखा जाएगा। तो महापंचायत का कोई नाम होगा, संगठन बनेगा कुछ, या संगठन कोई नहीं बनेगा, समाज की महापंचायत है, इसमें कोई भी समाज का कोई भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन हो, सबका मोस्ट वेलकम। समाज का कोई भी व्यक्ति हो, इसमें सबका मोस्ट वेलकम है। यहाँ संगठन बनाने की बात नहीं है, हम महापंचायत में तमाम लोगों को जोड़ने की बात है। और आज मेरा उद्देश्य ये था कि महापंचायत में जाकर के मैं इन लोगों से बातचीत कर सकूं। जिस तरीके से बहुजन समाज में लड़ाई या आरक्षण में वर्गीकरण के बाद एक नफरत सी पैदा हो गई है, शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो नफरत यहाँ खत्म होने का नाम ले, क्योंकि जिस तरीके से महापंचायत में तमाम जो बहुजन समाज की जातियों को जोड़ करके आज यह महापंचायत बनाई गई है, उसको लेकर के क्या आप लोगों का संदेश और क्या आप लोग इस वीडियो को देख करके समझे, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं।